हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास 2। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास 1 हम कर चुके हैं, उस पर हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप बी, ग्रुप सी, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में हम बात करें तो हमारा भारत का संविधान बनाने के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके मेंबर्स ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनमें से जो बेस्ट प्रोविजंस थे भारत की परिस्थितियों के अनुसार, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। तो हम देखते हैं कौन कौन से देशों से कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ये एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स है। सबसे ज्यादा प्रोविजंस हमने इसी एक्ट से लिए हैं। ऑलमोस्ट 2/3 प्रोविजंस हमारे संविधान के इसी एक्ट से लिए गए हैं। उनमें से हम मेन टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर हम किसको कहेंगे कि हमारे जो भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। उनको ऑटोनॉमी दी भी गई है। कोई भी राज्य है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अपने राज्य के हित में वो नियम बना सकते हैं, कोई भी एक्ट ला सकते हैं। दूसरा है गवर्नर की पोस्ट, कि स्टेट्स में गवर्नर होगा और उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद जुडिशियल सिस्टम, हमारे भारत में जो भी जुडिशियल सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमने इसी एक्ट से लिए हैं। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें हमने मेजर कौन कौन से टॉपिक देखे हैं? फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर की पोस्ट, जुडिशियल सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड यूपीएससी। उसके बाद हम आगे चलें तो हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनमें से लगभग हमने ब्रिटेन से लिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या होता है? इसमें किसी भी नेशन के 2 हेड होते हैं। कोई भी नेशन है उसके 2 हेड होंगे। एक होता है नॉमिनल हेड, जो कि कौन होता है? प्रेसिडेंट। दूसरा होता है रियल हेड। रियल हेड में कौन आ जाएगा? पीएम। तो ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उसमें सिर्फ एक ही हेड होता है, प्रेसिडेंट, जो कि यूएसए में कौन सा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद बाई कैमरल सिस्टम, कि उसमें हमारे 2 सदन होंगे, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। बाई कैमरल सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तीसरा है कैबिनेट सिस्टम, कि पीएम को सलाह देने के लिए क्या होगा? एक कैबिनेट सिस्टम होगा, जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे सलाह करके ही प्राइम मिनिस्टर जो है कोई डिसीजन लेते हैं। तीसरा है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, हमारी जो लेजिस्लेचर है उसका काम करने का तरीका क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। भारत का कोई भी नागरिक है तो वो दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकता है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिडिक्शन आती है आर्टिकल 32 में। सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। उसके बाद है पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी की पोस्ट भी हमने ब्रिटेन से ली है। एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब बराबर है, तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद आगे चलें कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया।
तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसएस से लिए। प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट, या हम कहें फर्स्ट लाइन ऑफ प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी हमने यूएसएस से लिया है। तीसरा, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो रिमूवल प्रोसेस है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 61 में, कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, ये हमने यूएसएस से लिया है। एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन जो हमारी इंडिया की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी, ये हमने यूएसएस से लिया है। उसके अगला है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है कि कोई भी एक्ट बन रहा है तो वो सही है या नहीं है, इसका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, तो जुडिशियल रिव्यू भी यूएसएस से लिया गया। तीसरा है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हमने यूएसएस से लिया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी हमने यूएसएस से लिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। उसके बाद हम देखिए यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया। रशिया से सबसे पहले आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में है और ये 42 अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, अमेंडमेंट 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई थी। उसके बाद आइडियल ऑफ जस्टिस, प्रीएम्बल में 3 तरह के जस्टिस की बात कही गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर से। अगला कंट्री है आयरलैंड, तो आयरलैंड से सबसे पहला है डीपीएसपी। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड क्या होगा, वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, कितने मेंबर होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में, तो ये भी हमने आयरलैंड से लिया। अगले कंट्री की हम बात करें, अगला हम डिस्कस करते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा से हमने लिया फेडरल सिस्टम, जिसमें जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो किसके पास होगी, सेंटर के पास होगी। रेजिडुअल पावर्स सेंटर के पास होगी। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट हमने कहाँ से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो हमने लिया है कनाडा से। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसके बाद अगला है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, अगर उनको किसी भी मामले में डिस्कस करना हो कानून के बारे में, तो वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से। अगला कंट्री है हमारा जापान। जापान से हमने लिया प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि लॉ जो बन गया है, जो हमने स्टेब्लिश कर दिया है, उसमें जो प्रोसीजर दे रखा है वो तो हो जाएगा प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बात करता है कि हमारा जो स्टेब्लिश कर रखा है हमने लॉ, उसमें ये देखेगा कि ये सही है या नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए किसी बात पे डिसीजन लेना, वो क्या हो जाएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके बाद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है, एक तो हमने लिया प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है उसमें हमें कुछ भी संशोधन करना हो तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। और ये दे रखा है आर्टिकल 368 में।
कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए क्या प्रोसेस है। उसके बाद है राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन। उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये भी साउथ अफ्रीका से लिया है। और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा हम देख लेते हैं थोड़ा, तो आगे हमें आसानी रहेगी। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का क्या प्रोसेस है, और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन का प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद हम आगे देखें ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है एक तो कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, हमारी जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 तरीके की लिस्ट दे रखी हैं। एक है यूनियन, दूसरी स्टेट, और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। तो ऐसे सब्जेक्ट जो कि यूनियन लिस्ट में हैं उन पर कोई भी कानून बनाना है तो वो कौन बना सकती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में रख दिए गए हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट रखे हैं उन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती हैं। तो ये किस में है, 7th शेड्यूल में दे रखा है। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। उसका अगला पॉइंट हम देखें तो जो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है उनकी जॉइंट सिटिंग। कोई भी ऐसा एक्ट है या कोई बिल है जो पास नहीं हो पा रहा है, बहुत विवादित चल रहा है, तो उसको दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बैठा के उसको पास करवाया जाता है। ये प्रोविजन है आर्टिकल 108 में। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद लैंग्वेज या ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसकी लैंग्वेज या उसका ड्राफ्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और तीसरा है ट्रेड एंड कॉमर्स की फ्रीडम, यानी कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स की जो फ्रीडम है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला कंट्री हम देखते हैं फ्रांस। फ्रांस, तो फ्रांस से हमने क्या लिया, तो रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक सिस्टम का मतलब है कि जो नेशन का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है। तो हम भारत क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। तो रिपब्लिक सिस्टम हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से। उसके बाद प्रियम्बल में जो 3 आइडियल्स लिए गए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमने फ्रांस से लिए हैं। उसके बाद अगला कंट्री आता है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जर्मनी का नाम लेते ही क्या याद आता है, हिटलर। हिटलर ने क्या किया था, लोगों के सारे राइट्स छीन लिए थे, एक तरह से वो तानाशाह बन गया था। तो लेकिन ये बहुत हमने सुधरा हुआ रूप इसका लिया है, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन नेशनल इमरजेंसी के टाइम। तो इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जर्मनी से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन नेशनल इमरजेंसी के टाइम। तो इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें।